मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्ध वन्दे तद्गुणलब्ध। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाने किसी को? गुणस्थानों के नाम। गुणस्थानों के नाम आशा आंटी आपको याद है? बोलिए। मिथ्यात्व, पहला मिथ्यात्व सासाधन, दूसरा सासाधन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा देश विरत, छठा प्रमथ संयत, सातवां अप्रमथ संयत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां निवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म संप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां अयोग केवली, 13वां सहयोग केवली, 14वां योग केवली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल मैंने आप लोगों को गमनागमन के सारे वो डायग्राम भेज दिए थे, आप लोगों ने देख लिए होंगे, तो आपने जो भी नोट किया हो चेक कर लेना, मिला लेना उससे। बीना भाभी आपको याद है 14 गुणस्थान के नाम? थोड़े कब सुनाएंगे? कब सुनाएंगे? आज ट्यूसडे है, सैटरडे तक कल सुना दूंगी। ठीक, हाँ, ठीक, थोड़े बहुत अटक रही हूँ। ठीक है। और कौन किसको कच्चे हैं? अनीता जी आपने सुनाए? दीदी कल सुनाई थी मैंने। कल सुनाए थे, ठीक है। और हाँ प्रेमलता जी बोलिए। गुण स्थानों के नाम सुना रही। हाँ सुनाइए। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, विरत, अविरत, प्रमथ, अप्रमथ, अपूर्वकरण, अविरत सम्यक के बाद देश विरत, पांचवा देश विरत, छठा प्रमथ, अप्रमथ, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली, अयोग केवली। ठीक है, बोलिए रेणु। मैं बोल रही थी जो आप डायग्राम भेजे थे तो उसमें जो नारकियों की जो उम्र लिखी हो पहले नरक की, उसमें 1 लिखा हुआ है, तो वो मेरे को समझ में नहीं आया। उत्कृष्ट आयु वो एक सागर, तेष वेग त्रि सप्तदश ऐसा है ना, तो सागर है आगे उसके आगे। नहीं, पहले नरक की तो 1 सागर आयु थोड़ी है। एक सागर ही तो है, उत्कृष्ट आयु पहले नरक की। हाँ, आप 90,000 वर्ष बोले थे ना? वो पहले पटल की थी। अच्छा, मैं वही कंफ्यूज हो गई। वो पहले पटल की। बोलिए आशांति। या आपने कल जो भेजा था वो छठे प्रमथ विरत गुणस्थान से नीचे उतरते हैं तो 5वें में ऐसे तीनों इधर लिखा है, तीनों से मतलब तीनों
फिर से बताइए क्या लिखा है। जब ये जो छठा प्रमत विरत गुणस्थान है, इसमें नीचे उतरते हैं, हम्म गमन है, नीचे गमन, तो इसमें हम्म 5वें में तीनों और चौथे में तीनों और तीसरे में औपशमिक और शैक्षणिक सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, तीनों सम्यक दृष्टि। तीनों सम्यक दृष्टि, औपशमिक, शैक्षणिक और शायिक भी 5वें से नीचे तो आ ही सकता है ना, चौथे में आने वाला होगा। क्या शायिक प्रमत विरत में जो छठा शायिक है वो नीचे आ सकता है? हाँ, मतलब छठे से नीचे तो आ सकता है, चौथे से नीचे नहीं जाएगा। शायिक सम्यक दृष्टि जो होगा, शायिक सम्यक दृष्टि जीव छठे से सातवें, मतलब ऊपर के गुणस्थानों से नीचे आ सकता है। कहाँ तक? चौथे तक की उसकी लिमिट है, चौथे से नीचे नहीं आएगा। फिर तीनों से मतलब है शायिक भी है इसमें? तीनों प्रकार के सम्यक दृष्टि, तीनों का मतलब है तीनों प्रकार के सम्यक दृष्टि। अच्छा, चलिए आज अपने को शुरू करना है तत्वार्थ सूत्र में अपना 7वां अध्याय। 6वें अध्याय में किसका वर्णन था? 6वें अध्याय में किसका वर्णन था? कौन से तत्व का? आश्रव तत्व का। तत्वार्थ सूत्र में, ये तत्वार्थ सूत्र जो शास्त्र है, इसमें चल क्या रहा है, क्या वर्णन चल रहा है? निशी जी, तत्वार्थ सूत्र में किसका वर्णन किया गया है? खासकर से तत्वों का वर्णन है इसमें। हाँ, जीव के तत्व। 7 तत्वों का वर्णन इसमें किया गया है। तो अभी तक 6 अध्याय हुए। 6 अध्याय में कौन कौन से तत्वों का वर्णन अभी तक हो चुका है? 6 अध्यायों में किस अध्याय में कौन से तत्व का वर्णन हुआ? बोले चित्रा आंटी। पहले 4 अध्याय में तो जीव का हो गया, जीव पुद्गल, जीव आश्रव का हो गया, कौन पुद्गल से? अशुभ, अशुभ का तो अभी हुआ। 6ठे अध्याय में अशुभ का जीव के हुआ। बाद कौन सा तत्व आता है? जीव के बाद पुद्गल। पुद्गल तत्व है। जीव 7 तत्वों के नाम बोलिए। जीव, जीव आश्रव, वन, संबर, निद्रा, मोक्ष। हाँ, अजीव का आया अजीब का कौन से अध्याय में आया? 5वें में। हाँ, फिर 6ठे में अशुभ आश्रव का आया, शुभ आश्रव का आएगा। ठीक है, बढ़िया। देखिए 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। निशी जी, याद है आपको 7 तत्व के नाम? हाँ, बोलिए। जीव, अजीव, संवर, आश्रव है पहले। जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष। आश्रव के बाद में बंध। बंध, बंध, निर्जरा, मोक्ष। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों का वर्णन सूत्रात्मक रूप में किया गया है, इसलिए इसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। ये 7 तत्वार्थ हैं और सूत्र रूप में इन 7 तत्वार्थों का वर्णन है, इसलिए ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सूत्र। तो सामान्य रूप से अपन जनरल कहें तो 4 अध्यायों में जीव का वर्णन, 5वें में अजीव का वर्णन और 6ठे में और 7वें में दोनों में आश्रव तत्व का वर्णन है। तो 6ठे में मुख्य रूप से पाप आश्रव का वर्णन किया है और 7वें में मुख्य रूप से शुभ आश्रव का, पुण्य आश्रव का वर्णन किया है। लेकिन है कौन सा ये पुण्य पाप, तो हम विभाजन कर रहे हैं अपनी तरफ से। है तत्व कौन सा है? तत्वों में ऐसा भेद नहीं है, तत्व तो आश्रव ही है। तो 6वें अध्याय में भी आश्रव का वर्णन था, 7वें अध्याय में भी आश्रव तत्व का ही वर्णन चलेगा। तो ये बात सबसे पहले ध्यान रखनी है, अध्याय कौन सा चल रहा है। तो ये कौन सा अध्याय चल रहा है कि आश्रव का अध्याय चल रहा है और इसमें वर्णन जो चल रहा है वो आश्रव का ही चल रहा है। क्योंकि इसी तरह की कुछ बातें यहाँ अभी शुरू में ही प्रश्न उठाएंगे, वो 9वें अध्याय में भी आएंगी। तो लेकिन 9वां अध्याय है वो संवर निर्जरा तत्व का वर्णन करने वाला है। तो कौन सी चीज आश्रव का कारण है और कौन सी चीज संवर निर्जरा का कारण है, वो डिफरेंस हमको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। शुरू करते हैं अपन। बहुत सरल बातें हैं, कुछ ज्यादा कठिन बातें नहीं है, याद करने की हैं चीजें, आपको शब्द याद करने पड़ेंगे कुछ।
बाकी बातें एकदम सरल हैं और वो याद भी, वो शब्द केवल ऐसे हैं, बाकी वो सरल चीजें हैं तो याद भी हो जाएंगी। देखिए, और इसमें भी यही है कि अगर आप वो सूत्र याद कर लेंगी तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी जल्दी से, क्योंकि वो अतिचार हैं, उनकी भावनाएं हैं, तो वो सूत्र रूप में जल्दी से याद हो जाएंगी। नहीं तो ऐसे अपन रटना चाहेंगे तो रटे नहीं जाएंगे। देखिए, पेज नंबर अपना है 264, तत्वार्थमणि प्रदीप में 7वां अध्याय। पुस्तक है सबके पास में? देखिए, 6वें अध्याय में आश्रव तत्वार्थ का सामान्य स्वरूप बताया तथा 8 कर्मों के आश्रव के कारणों पर विस्तृत चर्चा की। अब इस 7वें अध्याय में शुभाश्रव का विस्तार से विवेचन करते हैं। व्रत का स्वरूप एवं प्रकार, यानी ऐसा कौन से काम है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे पुण्य का आश्रव होता है। आश्रव तो हो रहा है लेकिन पुण्य तो सामान्य बात है कि अव्रत से पाप का आश्रव होगा और व्रतों से पुण्य का आश्रव होगा। तो यहाँ व्रत का स्वरूप सबसे पहले बता रहे हैं जिससे कि पुण्य का आश्रव होता है, ऐसे व्रत का स्वरूप। तो अब सर्वप्रथम व्रत का स्वरूप और उसके प्रकारों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, सूत्र में बोलूंगी, पीछे कौन रिपीट करेंगे? दीपिका जी आप रिपीट करिएगा पीछे। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म, बोलिए। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। विरतिर्व्रतम्। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्योर्विरतिर्व्रतम्। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। बढ़िया। देखिए, यहाँ व्रत की परिभाषा दी है और साथ में फिर पापों के नाम भी इसमें आ गए हैं। शब्द देख लीजिए पहले। हिंसा, हिंसा है सीधा सीधा, और हिंसा में से ही आगे लिख रहा है नृत्य दिख रहा है, लेकिन हिंसा के आ में से ही फिर से अ और निकलेगा तो बनेगा अनृत। ये लिखा हुआ है हिंसा नृत, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये हिंसा का में तो हिंसा है ही, और ये शब्द है अनृत, तो ये इस आ में ही मिल गया, इसलिए अलग से दिखाई नहीं दे रहा अपने को यहाँ पे, लेकिन ये निकलेगा इसमें से अनृत। हिंसा अनृत, हिंसा यानी हिंसा, हिंसा तो आप समझते हैं ना, किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना, मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, वो सब हिंसा। अनृत का अर्थ है असत्य, झूठ। फिर तीसरा शब्द दिख रहा है यहाँ पे स्तेय, स्तेया ब्रह्म, तो ये है अनृत। इसके बाद में है स्तेय, ये तो सीधा सीधा शब्द है स्तेय। स्तेय शब्द का अर्थ होता है चोरी। अगर आपकी पुस्तकों में अर्थ लिखते समय अस्तेय छपा हो तो अ हटा लीजिएगा, मेरी बुक में मिसप्रिंट है। जो सूत्र के नीचे अर्थ दिया हुआ है उसमें हिंसा अनृत और अस्तेय लिखा है, तो अ नहीं है, अ हटा लीजिए, स्तेय शब्द है। अस्तेय तो चोरी नहीं करना हो जाएगा, स्तेय। फिर ये या है ना, या में से फिर अ निकलेगा तो ये बन जाएगा इसके आगे अब्रह्म। और फिर इसके बाद में परिग्रहेभ्यो, तो वो परिग्रह शब्द है, वो तो सीधा सीधा है परिग्रहेभ्यो। हिंसा अनृत स्तेय अब्रह्म और परिग्रह, ये क्या है? 5 पाप हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह। हम कुशील अपने शब्दों में बोलते हैं, वो वास्तव में बच्चों की लैंग्वेज है, वो प्रॉपर वर्ड है अब्रह्म। ठीक है, हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह। परिग्रहेभ्यो है
तो वो तो संस्कृत की विभक्ति है, परिग्रह से ऐसे करके, तो वो उसमें विभक्ति लगी हुई है, शब्द है परिग्रह। इनसे विरति, विरति ही, विरति ही व्रतम, ये शब्द है विरति ही व्रतम। तो ये विसर्ग है ना, ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग का यहाँ पे रे बना हुआ है सूत्र में, तो वो दोनों की संधि हो गई, तो वो ऐसा बन गया विरतिर व्रतम। ठीक है, वो शब्द है विरति ही, विरति ही व्रतम शब्द ये है, और संधि होके सूत्र में इस तरह से विरतिर व्रतम। हिंसान रत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसान रत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। तो हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, इनसे विरति, विरति यानी इनसे विरक्ति। विरक्ति किसे कहते हैं? इनसे विरति होना, इनसे विरत होना, वो व्रत है। और विरक्ति का मतलब क्या है कि अब इन पापों को करने में रुचि नहीं है। विरति का मतलब क्या है? रुचि पूर्वक करना और अरुचि पूर्वक करना। तो जिस काम में अरुचि है वो कहलाती है विरति। विरति को अपन विरक्ति भी कह सकते हैं। इनसे अब विरक्ति हो गई, जब विरक्ति हो जाती है तो वो काम फिर किया नहीं जा पाता है, कर नहीं पाते उस काम को। तो हिंसा से, या फिर करते हैं कुछ कुछ तो बहुत जरूरी होता है, मजबूरी होती है तो करते हैं, जिन कामों से विरक्ति हो जाती है ना, लेकिन अभी पूरा नहीं छूटा है तो कर रहे हैं, तो विरक्त भाव से मजबूरी में, ऐसा उसका नाम है विरति। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरत होना मतलब उसमें रुचि नहीं होना। और दूसरे शब्दों में कहें, ये विरत होना तो व्रत है, और व्रत की दूसरे शब्दों में हम परिभाषा कहें तो प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पापों का त्याग करना। प्रतिज्ञा पूर्वक। अब हमने सुन लिया विरति व्रत है, तो हम तो विरक्त हैं, हम तो कर रहे हैं और करे भी जा रहे हैं, और फिर यूं कहें कि हम तो विरक्त हैं, ऐसा नहीं चलेगा। प्रतिज्ञा पूर्वक। व्रत कब कहलाएगा? कोई भी व्रत कब कहलाएगा? खाली हमारे कहने से कि हमको तो विरक्ति है और हम व्रती हैं, ऐसा नहीं। प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पापों का त्याग करना, वो व्रत है। अभी यहाँ क्योंकि आश्रव का प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ इसी तरह से बात बताई जाएगी, बाहर की क्रिया रूप से, मुख्य रूप से यहाँ बात बताई जाएगी, क्योंकि प्रकरण चल रहा है आश्रव का, तो वो क्रियात्मक पक्ष इसमें मुख्य रहेगा। या फिर वही प्रतिज्ञा पूर्वक जो त्याग किया या प्रतिज्ञा पूर्वक जो नियम लिया, उसका नाम व्रत है। सर्वार्थ सिद्धि में व्रत की परिभाषा दी है कि यह करने योग्य है और यह नहीं करने योग्य है। यह करने योग्य है, यह नहीं करने योग्य है, इस प्रकार का जो नियम, उसका नाम व्रत है। देखो, व्रत दोनों टाइप के होते हैं, कुछ करने के भी व्रत लिए जाते हैं, नियम, व्रत मतलब नियम, और कुछ नहीं करने के भी नियम लिए जाते हैं। जो गलत काम है वो नहीं करेंगे, ऐसा नियम, और कोई अच्छा काम है वो करेंगे, ऐसा नियम। तो यह करने योग्य है और यह नहीं करने योग्य है, इस प्रकार का नियम वो व्रत कहलाता है। तो वैसे सबसे सरल परिभाषा अपने जो सूत्र में दी है वही है कि 5 पापों से विरक्त होना, प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पापों का त्याग करना, उसका नाम व्रत है। तो ये व्रत का स्वरूप बताया। तो जैसे ही व्रत का स्वरूप बताते हैं तो ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि व्रत कितने प्रकार के हैं। व्रत तो बता दिया आपने, अब 5 पापों का त्याग करना कह दिया, अब एक साथ तो हमसे त्याग होता ही नहीं है। तो इसलिए अगला सूत्र है देश सर्वतोणु महती। देश सर्वतोणु महती, कौन बोलेंगे? नीलम भाभी बोलिए। देश सर्वतोहनु महती। देश सर्वतोणु महती। देश सर्वतोहनु महती। ये सूत्र है, तो सूत्र में शॉर्ट में बात होती है। तो ऊपर बता दिया कि 5 पापों से विरक्त होना वो व्रत है। अब ये जो व्रत है ये देश रूप में है कि सर्वतः? देश सर्वतः
अणु महती, 4 शब्द हैं इस सूत्र में। देश, सर्वतः, अणु और महती। देश सर्वतो लिखा है ना, तो ये संधि होके लिखा है। ये तो संधि सहित एक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देश, सर्वतः, अणु और महती। तो ऊपर बात किसकी चल रही थी? ऊपर बात चल रही थी व्रतों की, यानी पापों के त्याग की। तो पापों का यदि देश त्याग है, देश का मतलब अभी जो पिछली क्लास में देश पढ़ा था, वर्ष, वो वाला नहीं। देश का मतलब आंशिक, पार्टली। आंशिक त्याग है तो उसको कहेंगे अणु। और बात किसकी चल रही थी? व्रत की, तो उसको कहेंगे अणुव्रत। यदि 5 पापों से जो विरक्ति हुई, हिंसा, नृत, स्त्रिया, ब्रह्म परिग्रहेभ्यो देश विरति अणुव्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इनसे देश आंशिक विरति हुई तो वो कहलाएगा अणुव्रत। देश, सर्वतः, ये 2 प्रकार का त्याग हुआ। 2 प्रकार का त्याग हुआ। अगर देश त्याग किया है आपने, आंशिक त्याग किया है, तो उसको कहेंगे अणुव्रत। छोटा, अणु माने छोटा व्रत है। और सर्वतः त्याग किया है पूरी तरह से पापों का, तो उसको कहें, वो है महती। महती यानी बड़ा, महान, वो महाव्रत है। 5 पापों का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का आंशिक त्याग वो कहलाएगा अणुव्रत। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का पूरी तरह सर्वतः त्याग वो कहलाएगा महती यानी महाव्रत। तो ये व्रत 2 प्रकार के हैं। 2 ही प्रकार के व्रत होते हैं, या तो अणुव्रत या महाव्रत। ठीक है। व्रत किसे कहते हैं? कि पापों का त्याग व्रत है। तो उस पापों का यदि पूरी तरह से त्याग कर दिया तो महाव्रत कहलाएगा। और पापों का आंशिक रूप में त्याग किया है, पूरी तरह से त्याग नहीं किया है, तो वो अणुव्रत कहलाता है। इस तरह से ये व्रत का स्वरूप और व्रत के प्रकार यहाँ बताए हैं। देखिए, थोड़ा सा अर्थ यहाँ से पढ़ते हैं, फिर आगे इसमें से पढ़ के मैं स्क्रीन शेयर, बुक है सबके पास या स्क्रीन शेयर करूं? है ना सबके पास बुक? देखिए, अर्थ पढ़ते हैं। हिंसा, अनृत यानी झूठ, स्तेय यानी चोरी, अब्रह्म, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरत होना व्रत है। एक देश व्रत अर्थात अणुव्रत और सर्वदेश व्रत अर्थात महाव्रत। इस प्रकार अणुव्रत और महाव्रत के भेद से व्रत 2 प्रकार के होते हैं। उक्त 5 पापों के एक देश त्याग को अणुव्रत कहते हैं और पूरी तरह त्याग को महाव्रत कहते हैं। ये जो 5 पापों का त्याग है, आंशिक रूप में किया तो अणुव्रत और पूरी तरह से किया तो महाव्रत। और किस तरह से त्याग होता है, यानी जिसका त्याग किया है, चाहे अणु रूप में भी किया हो चाहे महारूप में भी किया हो, तो उसका महाव्रती जो मुनिराज होते हैं वो मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना 9 कोटि पूर्वक मुनिराज जो त्याग करते हैं, वो फिर ना उस काम को मन से करते हैं, ना वचन से करते हैं, ना काया से करते हैं, ना खुद करते हैं, ना दूसरे से कराते हैं, ना करे वे की अनुमोदना करते हैं। वैसे 9 कोटि पूर्वक उसका त्याग करते हैं। देखिए, एक परिभाषा मैं आपको लिखवाती हूँ, वो लिख लीजिए। और जो इनका व्रतों का पालन करते हैं ना, जो अणुव्रत का पालन करते हैं, उसको क्या कहेंगे? अणुव्रती श्रावक। जो अणुव्रतों का पालन करेंगे उसको कहेंगे अणुव्रती श्रावक। और जो महाव्रतों का पालन करेंगे उसको क्या कहेंगे? महाव्रती। जो व्रतों का पालन करते हैं वो व्रती कहलाते हैं। अभी आगे व्रती की भी परिभाषा आएगी, निशल्यो व्रती, आगे ऐसा भी सूत्र आएगा। तो अणुव्रती कौन है? कि घर के आरंभ परिग्रह में, अणुव्रती की लिखिए, घर के आरंभ परिग्रह में
प्रवृत्ति करते हुए भी घर के आरंभ परिग्रह में प्रवृत्ति करते हुए भी मन वचन काय से संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा मन वचन काय से संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा स्वयं नहीं करना, अन्य से नहीं कराना, और अन्य करते हुए की अनुमोदना नहीं करने वाला अणुव्रती श्रावक है। समझ में आई बात कि घर के आरंभ परिग्रह में प्रवृत्ति करे, जो अपन ने अभी सैटरडे को भी क्लास चली थी ना, मतलब समझ लीजिए वो या दोपहर की क्लास में ही हुआ था कि 5वें गुणस्थान के संदर्भ में कि घर के आरंभ परिग्रह में प्रवृत्ति कर रहा है। ये देशरति श्रावक कौन होता है? गुणस्थान में अगर हम देखें तो इसका गुणस्थान कौन सा होगा? 5वां। ये 5वें गुणस्थान वर्ती ही देशरति श्रावक होते हैं। उससे नीचे वाले वो व्रती नहीं है। व्रत का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? 5वें गुणस्थान से, वो अणुव्रत 5वें गुण। उससे नीचे सारे क्या है? अविरति। 4थे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरति, यानी उसके व्रत नहीं है। तो जो 5वें गुणस्थान वाला है वो घर के आरंभ परिग्रह में तो है, घर में रहता है तो आरंभ भी हो रहा है, परिग्रह भी है। फिर भी मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से संकल्प पूर्वक समझ में आया? सैटरडे को अपन ने बात की थी, यानी संकल्प ही हिंसा नहीं करेगा, प्रतिज्ञा पूर्वक, इरादा पूर्वक कि इसको मारना है अपने को, कि मार देना चाहिए, ऐसा नहीं। तो संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करता, ना मन से, ना वचन से, ना काय से, ना खुद करेगा, ना दूसरों से कराएगा, ना किसी करते हुए की अनुमोदना करेगा। ये अपने साथ क्या होता है, ज्यादातर हमने तो छोड़ दिया, लेकिन अब किसी को कह के काम कराते हैं, क्योंकि वो उस जाति का राग, एक्चुअल में ये तभी होता है, उस जाति का राग अंदर से चला जाता है कि अब जैसे ऐसा होता है ना, कुछ लोग, ये भी होता है, आपने नियम किस तरह का लिया है, नियम लेते हुए भी इस तरह की बात हो सकती है कि हम खुद तो नहीं करेंगे, लेकिन अब जिसकी जैसी परिस्थितियां हो, पर जैसे हमने किसी ने ऐसा नियम ले लिया कि हम रात्रि में किसी को भी परोसेंगे नहीं कुछ भी, खुद ने तो नियम ले लिया कि हम खुद नहीं खाते, हम दूसरे को भी नहीं परोसेंगे। अब कोई आ गया, कोई है वो जो रात में खाता है, तो कहेंगे फिर दूसरों को, इनको लगा दो, इनको ये लगा दो, इनको ये परोस दो। तो फिर ये क्या हुआ? कारित भी हो गया, और खुद ने नहीं कहा लेकिन किसी ने लगा दिया, तो हाँ भाई कोई मेहमान आया, इन्होंने लगा दिया, अच्छा किया, तो अनुमोदना भी हो गई। लेकिन ये जो त्यागी है वो ना खुद करेगा, ना दूसरे से कराएगा, ना करते हुए की अनुमोदना करेगा। तो त्रस्त जीवों की हिंसा का मन वचन काय से, कृत कारित अनुमोदना से वो त्यागी होता है, वो अणुव्रती श्रावक कहलाता है। और जो यानी त्रस्त जीवों की संकल्प हिंसा नहीं कर रहा, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं है, फिर भी चला के स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करता। और असंयमी क्यों है, अणुव्रती क्यों है? क्योंकि अभी केवल इसने त्रस्त जीवों की हिंसा का नियम पूर्वक त्याग किया है, घर गृहस्थी में रहता है, आरंभ परिग्रह के काम करता है, तो स्थावर जीवों की विराधना होती ही है, इसलिए ये अणुव्रती श्रावक कहलाता है। अब महाव्रती मुनिराज कौन होते हैं?
कि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना पूर्वक। महाव्रती कौन है? कि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना पूर्वक त्रस और स्थावर सभी जीवों की, त्रस और स्थावर सभी जीवों की हिंसा से रहित हों और समस्त आरंभ परिग्रह के त्यागी हों, समस्त आरंभ परिग्रह के त्यागी हों, ऐसे निर्ग्रंथ वीतरागी, ऐसे निर्ग्रंथ वीतरागी मुनिराज महाव्रती हैं। ठीक है, तो मुनिराज त्रस स्थावर दोनों की हिंसा के, इसको बोलते हैं नवकोटि पूर्वक। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, तो 3 और 3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएंगे। जैसे मतलब उसके लिए भाषा आती है, 9 कोटि पूर्वक वो हिंसा के 5 पापों के त्यागी हैं। और जो अणुव्रती है वो 9 कोटि पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी है, स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं है। तो ये क्योंकि उसने आंशिक त्याग किया है इसलिए वो देशव्रती है, और इन्होंने पूर्ण रूप से त्याग किया है तो ये महाव्रती है। अब यहाँ प्रश्न उठाया, देखिए अपने पुस्तक में आ जाइए वापस, 264 नंबर पेज है। शंका नहीं, यहाँ एक प्रश्न संभव है कि व्रतों को तो संवर अधिकार में लेना चाहिए, यहाँ आश्रव अधिकार में क्यों लिया? ये अधिकार किसका चल रहा है? आश्रव का। और व्रतों की चर्चा कर रहे हो तो व्रत आश्रव के कारण होते हैं कि संवर के कारण होते हैं? आश्रव का मतलब है आश्रव पूर्वक बंद होगा, कर्म आ रहे हैं, और व्रतों से तो कर्मों का आना रुकना चाहिए ना, संवर के अधिकार में उसको लेना चाहिए। ये प्रश्न उठाया ऐसा कि व्रतों को तो संवर अधिकार में लेना चाहिए, यहाँ आश्रव अधिकार में क्यों लिया? इसी प्रकार की शंका सर्वार सिद्धि नामक वृत्ति में आचार्य पूज्यपाद ने भी उठाई है। सर्वार सिद्धि क्या चीज है? सर्वार सिद्धि नामक वृत्ति क्या है ये? बोलिए पारुल। तत्वार सूत्र की टीका। किसकी टीका है? नाम नहीं याद होगा। टीका किसकी है? तत्वार सूत्र की। तत्वार सूत्र की। तत्वार सूत्र की, बढ़िया। बोलिए अनुज, किसने लिखा? अक्लंक देव शायद। नहीं, अक्लंक देव ने यहाँ नाम लिखा है, आचार्य पूज्यपाद। पूज्यपाद आचार्य। तत्वार सूत्र की टीका है, और अभी जितनी टीकाएं अपने को उपलब्ध हैं उनमें सबसे प्राचीन टीका अभी जो अवेलेबल है उसमें सबसे प्राचीन टीका है, उसका नाम है सर्वार सिद्धि। और उस टीका, अपन तो टीका शब्द बोलते हैं हर किसी को ही, लेकिन उनकी जो टीका की स्टाइल है, मतलब वो जो तरीका है, उसको वृत्ति कहते हैं। टीकाएं भी अलग अलग टाइप से होती है, वृत्ति, भाष्य, इस तरह से वार्तिक। तो उन्होंने जो लिखी है वो वृत्ति है, लेकिन अपन टीका, वृत्ति का अर्थ टीका समझो। तो सर्वार सिद्धि उनकी टीका का, वृत्ति का नाम है, और पूज्यपाद आचार्य उसके लेखक हैं। तो तत्वार सूत्र की जो ये सर्वार सिद्धि नामक वृत्ति है उसमें आचार्य पूज्यपाद ने भी इसी तरह की शंका उठाई है। देखिए अपन पहले थोड़ी सी बात करें कि व्रत है वो संवर के कारण होने चाहिए, संवर अधिकार में उसको लेना चाहिए।
लेकिन वास्तव में यहाँ जो जिन व्रतों की बात चल रही है, ये अभी जो आगे चर्चा चलेगी अभी चालू की 5 पापों का त्याग, है ना, अणु रूप से कि महान रूप से, छोटे रूप में कि बड़े रूप में, ये क्या है? ये 5 पापों का त्याग किया। पाप ये कौन सा भाव है? शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? पाप अशुभ भाव है, और पापों का त्याग किया मतलब अशुभ भाव दूर हुआ। तो कौन सा भाव हुआ? शुभ भाव हुआ ना। ये शुभ भाव से उत्पन्न हुए, अशुभ भाव दूर हुआ। और जो शुभ भाव है वो शुभ भाव आश्रव का कारण है कि संवर का कारण है? शुभ भाव आश्रव का कारण है कि संवर का कारण है? शुभ भाव संवर का कारण नहीं है। शुभ और अशुभ दोनों ही भाव वो तो आश्रव के कारण है। देखो, अशुभ भाव से पाप का आश्रव होता है और शुभ भाव से पुण्य का आश्रव हो रहा है, वो तो आश्रव ही रहा है ना। अशुभ भाव से पुण्य और पाप दोनों, फिर अगर अपन ऐसा कहें कि अशुभ भाव से तो पाप का आश्रव होता है और शुभ भाव से संवर होता है, तो पुण्य कहाँ जाएगा? पुण्य किससे आएगा? पुण्य का आश्रव किससे होगा? अगर हम ऐसा देखें कि अशुभ भाव से पाप का आश्रव हुआ और शुभ भाव से आप कह रहे हो संवर हो रहा है, यानी आश्रव नहीं हो रहा है। संवर का मतलब आश्रव निरोध संवर है, आश्रव का रुकना वो संवर है। तो पुण्य कहाँ गया? पुण्य तो होता है, ये तो सब मानते हैं, और पुण्य तो आना भी चाहिए, ये भी सब चाहते हैं। तो फिर वो पुण्य किससे आएगा? इसलिए अशुभ भाव से पाप का आश्रव, शुभ भाव से पुण्य का आश्रव और शुद्ध भाव से संवर होता है। शुभ और अशुभ दोनों नहीं हो। छेड़ाला में दी है 5वीं ढाल में, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधियावत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। संवर भावना का छंद है 5वीं ढाल में। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, जिन्होंने पुण्य और पाप दोनों नहीं किया, मतलब दोनों का त्याग किया, और आत्म अनुभव चित दीना, आत्मा के अनुभव में अपना उपयोग लगाया, तिन ही विधि आवत रोके, उन्होंने ही विधि यानी कर्म, कर्मों का आना रोका। कर्मों का आना रोका मतलब संवर, कर्मों का आना रुकना वो संवर कहलाता है। तो उन्हीं के संवर हुआ है। संवर लही सुख अवलोके, वो संवर प्राप्त करते हैं, और जब संवर होता है तभी सुख की, संवर कहो, सुख कहो, सम्यक दर्शन कहो, धर्म कहो, सब एकार्थवाची हैं, एक ही बात है। इसलिए यहाँ ये जो बात चल रही है पापों के त्याग रूप, ये अशुभ का त्याग हो रहा है, लेकिन शुभ भाव हो रहा है, और शुभ भाव है वो पुण्य बंध का, पुण्य आश्रव का कारण है। इसलिए यहाँ पर इसको आश्रव के अध्याय में रखा, संवर के अध्याय में इसको नहीं लिया। ये बात अभी देखिए पूज्यपाद आचार्य क्या समाधान करते हैं, अपन यहाँ से पढ़ते हैं। शंका, यह व्रत आश्रव का कारण है, यह बात नहीं बनती, क्योंकि संवर के कारणों में इसका अंतर्भाव होता है। आप कह रहे हो व्रत आश्रव, आश्रव के अधिकार में चर्चा कर रहे हो, इंसानतस्या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम, और आश्रव का कारण कह रहे हो, लेकिन हम नहीं मानते ये व्रत आश्रव के कारण होते हैं, बात नहीं बनती, क्योंकि ये तो संवर में ग्रहण किए जाते हैं व्रत। अगर व्रतों से तो संवर होना चाहिए, संवर होता है, ऐसा ये प्रश्न उठा रहे हैं। आगे गुप्ती समिति इत्यादि संवर के कारण कहने वाले हैं, अभी प्रश्न नहीं चल रहा है, आगे गुप्ती समिति इत्यादि संवर के कारण कहने वाले हैं। वहां 10 प्रकार के धर्मों में एक संयम नाम का धर्म बतलाया है, उसमें व्रतों का अंतर्भाव होता है। ये शंका का प्रश्न उठा रहा है। ये बात ये अभी अपन 9वां अध्याय पढ़ेंगे तब भी इस प्रश्न को वापस से लेंगे। 9वें अध्याय में संवर तत्व की चर्चा है, और वहां पे संवर के कारणों में गिनाया सगुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र। अभी द्रव्य संग्रह में भी जो सूत्र चल रहा है, वध समिति गुप्ती हो जो गाथा चल रही है, तो ये संवर के कारण है। तो वहां पे व्रतों को संवर के कारण में दिया, वध समिति गुप्ती हो धम्मानुपेहा परिचय जो, तो व्रत संवर के कारण में दिया है, तो संवर का कारण है। आप यहाँ व्रत को आश्रव के कारण में दे रहे हो, तो ये बात आपकी समझ नहीं आ रही।
और व्रतों में भी इन जो ये कारण दिए हैं संवर के कारण, उसमें एक संवर नाम का, संवर नहीं सॉरी, संयम नाम का धर्म है 10 धर्मों में। उस संयम में ये व्रत इंक्लूड होते हैं। जो 10 धर्म है ना, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, उनमें संयम धर्म, उत्तम संयम धर्म में व्रत इंक्लूड हो जाते हैं। तो कभी तो आप व्रतों को संवर के कारण में गिना रहे हो, कभी आप व्रतों को आश्रव के कारण में गिना रहे हो। हमको समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये हो रहा है, ये व्रत है ना, व्रत, ये व्रत दोनों में लिए जाते हैं। आश्रव के कारण में भी लिए जाते हैं और संवर के कारण में भी लिए जाते हैं। लेकिन कौन सा व्रत किसमें, दोनों एक से नहीं हो सकते। जो आश्रव के कारण में जो व्रत लिए जा रहे हैं, नाम है उसका व्रत, लेकिन वो कुछ डिफरेंट व्रत होगा। और जो संवर का कारण व्रत है वो कुछ डिफरेंट होगा। देखो यहाँ से पढ़ते हैं अपन, समाधान, पेज नंबर 265। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां निवृत्ति रूप संवर का कथन करेंगे और यहाँ प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि हिंसा, असत्य और अदत्ता दान आदि का त्याग करने पर अहिंसा, सत्यवचन और दी हुई वस्तु का ग्रहण आदि रूप क्रिया देखी जाती है। मतलब क्या है, व्रत है जो 2 रूपों में है। 2 रूपों में मतलब एक व्रतों का जो मतलब एक व्रत है वो प्रवृत्ति टाइप के व्रत हैं। तो जो प्रवृत्ति मतलब जिसमें अपन इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमने अहिंसा, सत्य, अचौर्य ये व्रत ग्रहण किए तो हम उस रूप में पालन करते हैं। आगे ये महाव्रत जो है, अणुव्रत और महाव्रत कहा ना, देश सर्वतो अणु महती, तो महाव्रतों का पालन कैसे करेंगे मुनिराज? वो पालन करते हैं ना, करते हैं मतलब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रवृत्ति रूप है। तो जो व्रत में जो प्रवृत्ति वाली चीज है, प्रवृत्ति वाला जो पार्ट है, क्रियात्मक जो उसका पक्ष है, वो तो है आश्रव का कारण। और उस व्रत के अंदर जो वीतराग भाव है, जो भावात्मक उसका पक्ष है, कि जो हमारे जो वीतराग भाव उत्पन्न हुआ, जिसके 2 कषाय चौकड़ी या 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, समझ में आती है? 2 कषाय चौकड़ी का अभाव मतलब कहाँ हुआ, कौन सा गुणस्थान? 2 कषाय चौकड़ी का अभाव इसमें, 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 इसमें या इसमें, कौन से गुणस्थान में? 5वें में। बढ़िया। 6ठे में नहीं है चमेली आंटी 2 कषाय चौकड़ी का भाव, 5वें में। तो 2 कषाय चौकड़ी का भाव बोलती है। अब आपको गुणस्थान अभी आपको चला के याद लाना चाहिए ताकि आपके पक्के हो जाए। तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतराग का जो अंदर वीतराग परिणाम हुआ कि हम ये हिंसा आदि पाप नहीं करें, तो ये जो भावात्मक पक्ष है वो तो है संवर का कारण, वो तो है संवर। और उसकी जो प्रवृत्ति, उसकी जो क्रिया रूप जो है वो होती है आश्रव का कारण। तो ये व्रत दोनों में लिए जाते हैं, आश्रव के कारण में भी, संवर के कारण में भी। लेकिन यदि व्रतों को जब संवर के कारण में गिन रहे हैं तो समझना वो निवृत्ति रूप व्रत की बात है, वो इतराग भाव रूप व्रत की बात है। और जब व्रतों को आश्रव के कारण में गिनेंगे तो समझना कि प्रवृत्ति रूप व्रतों की चर्चा है, क्रिया रूप जो व्रत चल रहे हैं, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, वो शुभ भाव रूप व्रतों की बात है। ठीक है? नहीं आई अभी ज्यादा समझ में? कल वापस से लेंगे अपन इसको, और नहीं तो फिर 9वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते आ जाएगी। देखो वापस से इसको पढ़ देती हूँ। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां निवृत्ति रूप संवर का कथन करेंगे और यहाँ प्रवृत्ति देखी जाती है। मतलब यहाँ अशुभ के त्याग रूप शुभ भाव की प्रवृत्ति का मतलब है यहाँ शुभ भाव की मुख्यता है। जहाँ शुभ भाव हाईलाइट हो रहा है वो आश्रव का कारण है, शुभ आश्रव का कारण है। और जहां पर वीतराग भाव हाईलाइट हो रहा है, वीतरागता मुख्य की जा रही है, वो संवर का कारण है। यानी व्रत है, व्रत एक है, उस व्रत में 2 पार्ट्स हो रहे हैं, एक शुभ भाव रूप पार्ट है, एक वीतराग भाव रूप पार्ट है। तो जो उसके शुभ भाव रूप पार्ट को हाईलाइट करेंगे, बाहर में ऐसे ऐसे हम क्रिया कर रहे हैं, जैसे मुनिराज हैं, मुनिराज ने महाव्रत लिए, महाव्रत के धारी हुए, तो उनके वो महाव्रत आश्रव का कारण है कि संवर का कारण है? तो उनके वो जो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है ना, वो तभी आएंगे महाव्रत। महाव्रत
बाहर अंदर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव रूप वो मुनि दशा है। तो वो जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है वो है संवर का कारण, वो महाव्रत में। और उस महाव्रत में जो पालन की चारा जमीन देखकर चल रहे हैं, समिति रूप चल रहे हैं, या किसी भी तरह से स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करने रूप परिणाम अंदर इस तरह का भाव है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलने का भाव है। तो वो जो ये जो भाव है ये शुभ भाव रूप है, वो उतने उस भाव में उतना उतना वो आश्रव का भी उनका कारण बनता है। बोलिए सुधा जी। मैं कह रही थी मेरे को शनिवार वाली क्लास डाल दीजिएगा। शनिवार को जो क्लास हुई थी ना शाम वाली, वो डाल हाँ वो डाल दीजिएगा, वो सुननी है। देखिए टेलीग्राम में तो सब डल जाती है, टेलीग्राम में टेलीग्राम डलेगी, पे तो कल देखी थी, कल तो नहीं। टेलीग्राम में उसी दिन डाल दी। शाम वाली जो क्लास है ना अपनी, शनिवार वाली पर्टिकुलर, उसी दिन तत्वार सूत्र वाले ग्रुप में, तत्वार सूत्र वाला जो क्लास का ग्रुप है उसमें डाल देती हूँ, उसी दिन डाल देती हूँ, आप लोग चेक करिएगा। ठीक है ठीक। टेलीग्राम पे तो मैं उसी दिन डाल देती हूँ, यूट्यूब में थोड़ा एक आध दो दिन टाइम लग जाता है। बोलिए। यहाँ जो ये निवृत्ति रूप संवर का कथन करेंगे तो यहाँ निवृत्ति रूप संवर से अर्थ समझाइए। निवृत्ति रूप संवर का मतलब है कि शुभ अशुभ दोनों भाव नहीं है, शुभ भाव भी नहीं है, और किसी कोई बाहर में हम प्रवृत्ति क्रिया की मुख्यता नहीं कर रहे हैं, अभी शुद्ध भाव की मुख्यता है। देखो एक तो बाहर में क्रिया की मुख्यता होती है कि हमने एक अपने अंदर में भाव आया कि हमको रात्रि भोजन, अपन अपने लेवल पे बात करें, हमको जमीकंद का नहीं खाना है, कि हमको रात्रि भोजन का त्याग करना है, इस तरह का कोई अंदर जो भाव आया उससे विरक्ति हो गई, जमीकंद से विरक्ति हुई, रात्रि भोजन से विरक्ति हुई, तो ये जो अंदर का भाव आया ना विरक्ति वाला, वो तो भाव हुआ संवर का कारण। उदाहरण में समझा रही हूँ मैं अभी, वो तो मतलब हमारे संवर हो रहा है ऐसा नहीं समझना, मतलब इस तरह का जो ये भाव आया, अब इस भाव के अकॉर्डिंगली हम जो क्रिया कर रहे हैं कि अब हम वो जमीकंद यदि हमारे घर में थे तो उनको हटा रहे हैं, अब हम बाजार से नहीं ला रहे हैं, या अब हम सूर्यास्त से पूर्वी भोजन कर रहे हैं, तो ये जो प्रवृत्ति हुई, ये जो अपना उद्यम हुआ, इसमें जो अपना पुरुषार्थ हुआ, पानी छान के यूज में ले रहे हैं, तो ये जो प्रवृत्ति हुई ये पुण्य बंध का कारण है, और वो जो अंदर भाव आया था वो भाव वो संवर का कारण है। तो अणुव्रत में भी और महाव्रत में भी दोनों चीज हैं, एक तो वो भाव है और एक उसके अकॉर्डिंगली बाहर में क्रियाएं हैं। तो वो जो अंदर का भाव है वो संवर का कारण है, उसको बोलेंगे निवृत्ति रूप, और वो जो क्रिया हो रही है वो कहलाएगी प्रवृत्ति रूप, वो आश्रव का कारण है, लेकिन शुभ आश्रव का कारण है, पुण्य बंध का कारण है। बोलिए पार्वती। ये भाभी अंतर्भाव मतलब क्या हुआ? अंतर्भाव का मतलब इंक्लूड, उसी में वो इंक्लूड है। कहाँ है? हाँ, उसमें व्रतों का अंतर्भाव होता है। अंतर्भाव मतलब उसमें इंक्लूड है, संयम धर्म में व्रत इंक्लूड है। संयम की जब चर्चा करते हैं तो उसमें व्रत उसमें अंतर्गर्भित इंक्लूड होते हैं, ये बात यहाँ पर कही है। और अपन कल करेंगे वापस से इसकी चर्चा। बाकी ये अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है आज, बाकी बातें बहुत सरल है, अच्छी हैं, ये भी समझ में आ जाएगा, कल वापस से लेंगे ना, दूसरे दिन में समझ में आ जाता है। चलिए, अभी और किसी का प्रश्न है? बोलिए ज्योति जी। दीदी जैसे प्रवृत्ति तो मतलब हो गई क्रिया रूप, तो निवृत्ति का भी कुछ मीनिंग होगा क्या ऐसे? निवृत्ति बताया ना, वो जो वीतराग भाव, जो अंदर विरक्ति रूप वीतराग भाव है ना, निवृत्ति में भी अगर क्रिया बताएंगे तो वो प्रवृत्ति हो जाएगी ना फिर। हाँ वही, मतलब वही उसका मीनिंग। निवृत्ति तो अंदर का वीतरागता का भाव, हाँ वही निवृत्ति भाव रूप है, वीतराग भाव रूप, मतलब सीधा सीधा कोई मीनिंग नहीं है ना उसका, है ना? वीतराग हाँ, निवृत्ति का मतलब ये हो सकता है छोड़ने योग्य। हाँ, पर निवृत्ति का अर्थ तो छोड़ना होता है, लेकिन यदि हम अभी छोड़ना वाला अर्थ लेंगे तो वो छोड़ने रूप भी प्रवृत्ति है ना, वो भी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए अभी यहाँ निवृत्ति, इस जगह निवृत्ति का अर्थ वो छोड़ने वाला अर्थ नहीं लेना है, निवृत्ति का अर्थ है उनसे जो विरक्ति हुई ना, अपने को विरक्त वाला अर्थ लेना है, वीतराग भाव वाला अर्थ लेना है। वीतराग भाव मुख्यता है।
हाँ, प्रसाय चौकड़ी जो कि कोई कोई शब्दों के जो अर्थ होते हैं हर जगह अगर अपन एग्जैक्ट वो शब्दों का अर्थ लगाएं तो वो बात नहीं बनेगी। तो कोई कुछ जगह थोड़ा अलग टाइप से भी भाव देख के भी अर्थ लेना पड़ता है। तो निवृत्ति का अर्थ यद्यपि छोड़ना, निवृत्त हो गए, ऐसा अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे निवृत्ति का अर्थ यदि हम छोड़ने वाले अर्थ में लेंगे तो वो छोड़ना भी प्रवृत्ति रूप ही तो है। हमने रात्रि भोजन छोड़ा, हमने ये छोड़ा, ऐसा करके भी तो वो प्रवृत्ति हुई ना। तो वो चीज जो भी है वो सब होएगी, वो ग्रहण की जाएगी आश्रम में, और अंदर उसके प्रति जो वीतराग भाव, विरक्ति जो उत्पन्न हुई है वो निवृत्ति रूप विरक्ति या विरक्ति रूप निवृत्ति, वो संवर का कारण। बोलिए देखिए। ये आपने बताया था अभी, एक बार और बता दीजिए। संवर के कारणों में इनका अंतर्भाव होता है। संवर के कारण में ये गर्भित है, जो व्रत है ना, गर्भित है। हाँ, संवर के कारण गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषद, चारित्र्य संवर के कारण दिए। हाँ। तो जब 10 धर्म है, 10 धर्मों में उत्तम संयम धर्म है, उत्तम संयम धर्म में व्रत गर्भित होते हैं, इसलिए वो उसमें गर्भित है। भाभी एक क्वेश्चन है कि जैसे हाँ। अभी हमें मालूम है कि अदरक में अनंत जीव है, आलू की तरह ही है, तो भी हमसे हाँ। छूट नहीं रहा, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि ये हमें नहीं खाना चाहिए, तो फिर वो क्या हुआ? छूट नहीं रही, छूट नहीं रही है, लेकिन हमें मालूम है, हमारे भाव है कि छोड़ने लायक है। तो वो राग अधिक है और क्या है, राग की तीव्रता है, जब मालूम है। भाव तो हमारी यही है ना कि छोड़ने लायक है ये चीज। तो फिर छूटता क्यों नहीं है, क्यों नहीं छूट रहा है? उससे राग है अभी थोड़ा। तो बस वही तो मैं कह रही हूँ, राग है। अभी तो मतलब अपने को इस उम्र में भी जाके हमको लग रहा है कि हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो तो राग की अधिकता है, राग की अधिकता है, और कुछ नहीं। नहीं क्या है, छोड़ने में कुछ नहीं दिक्कत है, छोड़ सकते हैं। उसका सारा सब्स्टिट्यूट आप सूखी भी, हाँ, एक बार यदि ढाल लो कि छोड़ना ही है तो छोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और वो कभी ऐसा लगता है दवाई के रूप में तो सूखी सौंठ से काम चल जाता है, दवाई के रूप में उसमें अगर लेना हो। उनका सुना ना संजीव जी गोदा का। हाँ, तो फिर समझ गई मैं, आप वहीं से पूछ रहे हैं, समझ गई। चलिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया अपना, जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज पद विहारी धर्मधारी, धर्ममय धर्मात्मा, निज आत्मा को साध पाया, परम पद परमात्मा। हे ज्ञान त्यागी नमी तेरी, शरण में मम आत्मा। तूने बताया जगत को, सब आत्मा परमात्मा।